तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा पहले पढ़ के बताते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है? ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है इसमें से, यानी कि ए नंबर जैसे दिया है 2/3 और 5/2 में कौन बड़ा है? ठीक है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन बड़ा है, क्योंकि ये भिन्न ग्रुप में है। तो इसको कैसे हल करते हैं, चलिए यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, नीचे में चलिए पहले ए नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, 2/3 और 5/2। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये 3 और 2 का हमको लसा करना है। ठीक है, 3 और 2 का लसा कैसे होता है, देखिए 3 और 2 का अगर लसा निकालेंगे तो किस में जाएगा, ये किसी में नहीं जा रहा, तो सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी कि 3 दूना 6 आएगा इसका लसा। तो आपको इसको लिखना है यहाँ पर 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नीचे हर है, ठीक है, इसका हर 3 है। इस 3 का पहाड़ा में कितना बार में इसका लसा 6 आया था ना, तो 6 आएगा कितना बार में, ये 3 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में 2 बार में आएगा। अब जैसे नीचे 2 लिखते हैं तो ऊपर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हर में जो देंगे अंश में भी उतना ही लिखेंगे। अब उसके बाद जैसे गुना के रूप में आया तो इसको आप लोग गुना करेंगे, इसे 3 दूना 6 आया। ठीक है, तो ऊपर में आएगा 2 दूना 4। ठीक है, इसका आया 4/6। अब इसको भी लिखना होता है, ये 5/2। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 5/2। चलिए इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इस 2 का पहाड़ा से, यानी कि ये हर का पहाड़ा से कितना बार में ये 6 आएगा, लसा वाला 6। तो चलिए 2 तिया 6, यानी कि नीचे में अगर 3 आया तो ऊपर में भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट गुना करना है, 5 3 15 और 2 3 6, तो 6 ही आएगा नीचे में। देखिए अब इसका हर जो है समान हो गया। ठीक है, इसका भी हर 6 है, इसका भी हर 6 है, यानी कि इसमें अलग अलग था तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अभी क्या है, हर इसका समान हो गया। यानी कि हर में एक ही नंबर आने से ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि 15 जो है बड़ा है, यानी 15 बड़ा है, यानी क्या 5/2 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में, अतः 5/2 बड़ा है। ठीक है, चलिए अभी बनाते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर बी नंबर में है 1/2 और 0 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो 1/2 और 0 में कौन बड़ा है, यहाँ पहले लिख लेते हैं उसको 1/2 और 0। ठीक है, देखिए ये तो ऐसे ही पता चल रहा, ये 1/2 है और ये 0 है, तो इसमें कौन बड़ा हो सकता है, ये 0 है और ये 1/2 है, कौन पहले आएगा, ये प्लस में है तो इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, ये तो करके देखते हैं हम लोग, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का क्या बोले थे, लसा। अब 2 और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है। ठीक है, इसका नीचे कुछ नहीं, यानी इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 का लसा 2 ही होता है। तो 2 का पढ़ा में एक बार में 2 आएगा, ऊपर में भी हम लोग 1 लिखेंगे, बराबर होगा 1/3। ठीक है, अब इसका भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम। चलिए यहाँ बना लेते हैं 0/1, इसको गुना करेंगे, 1 यहाँ पर कितना लेना हम लोग को, 2 लेना है, तो 1 2 गुना 2, ऊपर में भी 2 लिखेंगे, बराबर होगा 0/3। ठीक है, इसका 1/3, इसका 0/3। तो बोलिए कौन बड़ा है, 1/3 या 0/3? देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तब 1/3 बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 0/3, यानी कि 1/3 जो है बड़ा है। ठीक है, इसलिए 1/3 बड़ा है इसमें। हाँ, चलिए बनाते हैं अभी दूसरा नंबर। सी नंबर में क्या था, यहाँ पर देखते हैं। देखिए सी नंबर दिया है -2/5 और 0 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, -2/5 और 0, या -2/5
और 0 के बीच में, ठीक है। चलिए अब इसको बनाएंगे हम लोग -2/5, ठीक है। इसके साथ गुना का देखिए 5 और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। इन दोनों का अगर लसा करते हैं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 का पहाड़ा में कितना बार में 5, एक बार में 5, एक लिखे, ऊपर भी एक लिखेंगे और इसको गुना करेंगे, ठीक है। 2 के 2, लेकिन यह माइनस है तो माइनस का 2, 5 एक के 5। अब इसका भी वैसे ही करेंगे। चलिए 0, इसका नीचे कुछ नहीं था यानी 1 है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर गुना चिन्ह देंगे। 1 का पहाड़ा में कितना बार में 5 आएगा, यानी कि इसका लसा कितना है तो 5 आया था, तो 5 कितना बार में आएगा, 5 बार में, तो ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 0 पंचे 0 और 1 पंचे 5। देखिए यहाँ पर ये -2/5, यहाँ पर आया 0/5। अब इनमें कौन बड़ा है, देखिए यहाँ पर माइनस है और ये 0 है। देखिए ये 0 के लेफ़्ट साइड में आता है, ठीक है, ये माइनस, तो इसीलिए ये छोटा है, यानी राइट साइड में जाएगा तो आपका बड़ा नंबर आता रहता है, तो इसीलिए ये छोटा है किससे, ये 0/5 से। तो चलिए ये वाला कौन सा बड़ा हो गया आपको, देखिए ये वाला 0/1 जो है बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 0/5 बड़ा है। उसके बाद अभी बनाते हैं हम लोग दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पर डी नंबर में है -4/7 और 4/7। चलिए यहाँ पर लिखते हैं -4/7 और 4/7। देखिए इसको भी देखिए यहाँ पर सेम, देखिए दोनों हर जो इनका समान है, ठीक है, इनका हर दोनों का हर समान है, तो इसलिए ये आसान हो जाएगा। इसमें कौन बड़ा है बोलिए, तो जो प्लस में है वो बड़ा है ना, ये माइनस में तो इसलिए छोटा है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अपना डायरेक्ट आंसर इसका, अतः 4/7 बड़ा है। इसके बाद हम लोग ऑक्टो बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन ई नंबर में है -5/6 और -4/3। यहाँ पर लिखा है -5/6 और -4/3। -5/6 और -4/3। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं -5/6। अब देखिए 6 और 3, ठीक है, 6 और 3 यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कौन बड़ा है, तो इसीलिए इसको दोनों का क्या करना पड़ता है, लसा, ठीक है। 6 और 3 का लसा यहाँ निकलिए, 6 और 3 का लसा, 3 दूना 6 और 3 कम 3, यानी कि 3 दूना 6, इनका लसा कितना आ रहा, 6 आ रहा, ठीक है। तो आपको 6 लाना है। इस 6 का पहाड़ा में 6 कर लाते हैं, तो हम लोग कैसे करें, 6 के 6, तो ऊपर में भी हम लोग 1 देंगे, ठीक है। और यहाँ बराबर 5 एकम 5, ये माइनस है, और यहाँ पर 6 कम 6, ठीक है। अब इसको भी बनाते हैं -4/3, -4/3। यहाँ पर भी गुना 3 का पहाड़ा में कितना बार में, ये वाला 6, 3 का पहाड़ा में 2 बार में 6, तो ऊपर भी लिखेंगे 2, ठीक है। अब गुना करें 4 दूना 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, और 3 दूना नीचे लिखेंगे 6। अब देखिए इनका हर भी समान हो गया, 6 और 6, तो इसीलिए ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा है। अब बताइए तो -8 बड़ा है कि -5 बड़ा है। देखिए बड़ा संख्या में माइनस होने से वो छोटा हो जाता है, छोटा संख्या में माइनस होने से वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें छोटा कौन है, 5 है, उसमें माइनस है तो यही वाला बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं अतः -5/6 बड़ा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का मैथ समझ में आया। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।